वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट बनने वाली इजी क्विक हलीम, जो कि हम बीफ से बनाएंगे और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इजी कुक हलीम का इस्तेमाल करते हुए हम आज ये मज़ेदार सी हलीम बनाएंगे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1 kg बीफ लिया है। इसको धो के मैंने पानी में डाल के कुकर में रख दिया है। जैसे इस पर हल्का हल्का बॉयल आने लगेगा तो इसके ऊपर जो है ना ये झाग बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि इससे कुकर फटने का भी डर होता है और वैसे भी ये गोश्त के लिए ऊपर बनती है, तो ये आप ऊपर से हटा दें। उसके बाद हम इसमें फ्राइड अनियन डालेंगे 1 कप। 1 बल्ब मैंने गार्लिक का इसमें छील के डाला है। 1.5 टीस्पून सॉल्ट का डाला है। धनिया पाउडर 2 टीस्पून है। हल्दी 1 टीस्पून है। ज़ीरा इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ और गरम मसाला जो है वो 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद जैसे ही इस पर बॉयल आना स्टार्ट होगा तो इसको हम जो है ना कुकर का ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे और ऊपर जो है हम इस पर सीटी लगा देंगे। सीटी चलने के बाद इसको तकरीबन हम 20 मिनट के लिए इसको गलाएंगे क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छे से गलाना है कि गोश्त के रेशे बन जाए। तो ये देखें यहाँ पे अब कुकर जो है वो मैं खोल लेती हूँ और गोश्त को चेक कर लेती हूँ। अभी हमने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला। ये जो भी आपको ऑयल दिख रहा है ये गोश्त ने अपना छोड़ा है। ये देखें गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब जो इसमें बाकी बची हुई यखनी है इसको हम रिमूव करके तब गोश्त की हम बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने 1 कप के करीब जो इसकी यखनी थी वो निकाल ली है। तो बाकी जितना मॉइस्चर बचा है इसको हम ड्राई आउट कर लेंगे और इसको ड्राई आउट करते करते ही हम चम्मच चलाते हुए गोश्त को जो है ना वो हाथ चम्मच की मदद से तोड़ते भी जाएंगे क्योंकि हमें गोश्त के रेशे चाहिए। तो गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है तो चम्मच के साथ भुनाई करते करते ही गोश्त के रेशे अलग होने लग जाएंगे। अब जब मॉइस्चर जो है इसका ड्राई आउट हो चुका है तो मैं 1 कप इसमें जो है वो ऑयल का ऐड करूँगी। ये मेजरमेंट हाफ़ की है इसलिए मैंने 2 डाले हैं। 1 कप टोटल जो है आप इसमें जो है ऑयल डालेंगे और ऑयल के साथ इसकी अच्छे से हम भुनाई करते जाएंगे। साथ 1 टेबलस्पून में इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। जिंजर भी है इसमें और गार्लिक भी है। 1 टेबलस्पून भर के डाला है। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और गोश्त में अच्छे से इसका जो है ना जायका आ जाए। उसके बाद जो है मैं इसमें हलीम का जो पैकेट आता है हलीम मसाले का वो पूरा मैं इसमें 1 डाल दूँगी और इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। अब आपने चम्मच नहीं छोड़ना क्योंकि ये मसाला डालते ही जो है ना जो है गोश्त और मसाला सारा नीचे लगने लगता है। इसलिए जल्दी जल्दी आपने चम्मच चला के इस मसाले को मिक्स करना है। उसके बाद इसमें हम जो है वो दही ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें दही का ऐड किया है। दही जो है वो अपना पानी भी छोड़ता है तो उसके साथ ही इसकी अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी और ये जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन जाएगा। अब आप देखें दही अपना पानी छोड़ने लग गया। अब इतनी देर इसको हमने भूनना है कि जो है ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए और ये पानी जितना भी है ये ड्राई आउट हो जाए। तो थोड़ी देर ही आप जब भूनेंगे ना तो थोड़ी देर बाद ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो ये नीचे से बर्तन को छोड़ देगा। ये देखें यहाँ पे थोड़ी देर हमने इसकी भुनाई की है, बर्तन को नीचे से मसाले ने छोड़ दिया है और जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है वो बन के रेडी हो गया है। इसको अब हम एक साइड पे कर लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हम दालों का जो मिक्सचर आता है इजी कुक हलीम मिक्स पैक का, ये काफ़ी ब्रांड्स का आता है। मैं शान का यूज़ कर रही हूँ, नेशनल का भी आता है, आप कोई भी यूज़ कर लें। इसके लिए बहुत आसानी होती है कि आपको ना हैंड बीटर की ज़रूरत है ना आपको जूसर जग में ग्राइंड करने की ज़रूरत है। आपको ये ग्राइंड पाउडर मिलता है। इसमें तकरीबन 8 कप के करीब पानी का जाता है। मैंने 8 कप पानी के डाले हैं और हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्प ना बने क्योंकि ऐसे ही जो है ना वो लम्प बन जाता है। अब इसको हम थोड़ी देर जो है वो बॉयल होने छोड़ेंगे। जैसे इसमें बॉयल आने लगेगा तो हम जो है चम्मच इसके साथ साथ चलाते जाएंगे और जो यखनी हमने जो है सेपरेट की थी गोश्त से जो बची थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब तकरीबन इसको लो फ्लेम पे छोड़ के मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए पका दूँगी ताकि जो दाल है उनका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, दालें हमारी अच्छे से पक जाएँ। लेकिन बीच बीच में आपने चम्मच चलाते जाना है। तो ये देखें यहाँ पर मिक्सचर जो है हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका था। तो अब जो हमने गोश्त रेडी किया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दिया है मैंने और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और तकरीबन लो फ्लेम पर इसको हम आधा घंटा 40 मिनट पकाएंगे। लेकिन बीच बीच में आपने चम्मच चलाते जाना है क्योंकि दालों का मिक्सचर है वो नीचे लग जाएगा। जितनी देर आप इसको पकाएंगे ना उतना इसका जायका जो है ना वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हलीम को ना आप लो फ्लेम पे रखते हुए पकाते ही जाएंगे ना तो उसका जायका बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे देखें कितनी अच्छी इसकी लेस जो है वो तैयार हुई है दालों की। आप देख रहे हैं कि लेस भी है और बीच में जो है ना रेशेदार गोश्त भी है। तो हलीम की जो है ना वो यही पहचान है कि इस तरह से लेस बन जाए। देखिए आपको दालों की ना मेहनत करनी पड़ती है इसमें और ना आपको हैंड बीटर अक्सर ही लोगों के पास नहीं होता। जूसर में डाल के आप जब गरम गरम दालें ब्लेंड करते हैं तो वो जूसर भी हमारा जलने का डर होता है। तो चलें यहाँ पे अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैंने जो है 1/2 कप ऑयल लिया था, उसमें मैंने 1 अनियन जो है वो स्लाइस करके डाल दिया है। इसको हम
हम इतनी देर के लिए फ्राई करेंगे कि अच्छे से डार्क ब्राउन हो जाए, क्योंकि हलीम में जो है ना वो ब्राउन प्याज जो है ना वो उसका मज़ा जो है वो दोबाला कर देता है। तो जो है यहाँ पे इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखेंगे अच्छे गोल्डन ब्राउन से होने लग गए हैं। तो साथ ही जो है अब इसमें हम लोग ग्रीन चिलीज़ और अदरक ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्चें कट कर ली थी और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने अदरक जूलियन कट किए थे और उसको भी हम इसमें बीच में डाल देंगे और हल्का सा इनको भी साथ ही हम प्याज के स्लिट कर देंगे। अपने साथ साथ इनको बस चलाते जाना है और जैसे ही ये स्लिट हो जाएंगी तो हमारा तड़का जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये तड़का जो है हमने हलीम पे डाल देना है। तो ये देखें यहाँ पे तड़का जो है वो मैं हलीम के ऊपर डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इससे हलीम का जायका भी बड़ा मज़े का हो जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाएगी। इसके बाद भी आपने हलीम को मज़ीद 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे रख के पकाना है। आपको तो जितनी देर ये पकाते जाएंगे ना हलीम का जायका बढ़ता ही जाएगा, इसलिए लो फ्लेम रखनी है, लेकिन चम्मच चलाते रहना है। वो नीचे लग जाएगा, अगर पेंदा लगेगा तो फिर बीच में जायका आ जाएगा। तो ये देखें ये अच्छे से थिकन भी हो चुकी है, जितनी हमें चाहिए उतनी हो चुकी है थिक। और अब जो है ना इसको हम कर लेते हैं सर्व। हमारी मज़ेदार झटपट सी हलीम जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसको ये देखें मैं सर्विंग बाउल में सर्व कर रही हूँ ना। इसमें इतनी मेहनत लगती है कि आपको दालों को मैयर करना है, धोना है, भिगोना है, उनको फिर जो है अपने बॉईल करना है, उसके बाद ग्राइंड करना है। तो उससे बेहतर है कि आप ये यूज़ करें। बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे हम दालों को, गंदम को इतनी मेहनत करके बनाते हैं। सिर्फ इसको आपको कुकिंग टाइम है, आपने बस इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और बीच बीच में आके चम्मच चलाते जाना है। थोड़ा सा गार्निशिंग में ऊपर नींबू, हरी मिर्च और ब्राउन प्याज और धनिया के पत्ते डालूँगी। तो ये है जी ज़बरदस्त सा फाइनल लुक। कितनी जल्दी हमारी जो है वो हलीम बन जाती है। ये इजी क्विक हलीम जो है ना इसने ज़िंदगी आसान कर दी है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की हमारी हलीम बनी है। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं। हमारे यहाँ तो इसको चम्मच के साथ खाना भी बहुत पसंद किया जाता है। साथ में ये लवाज़मात जो है वो ज़रूर मस्ट है। नींबू, हरी मिर्च, ब्राउन प्याज, धनिया और अदरक ना होना तो हलीम जो है ना वो अधूरी लगती है। इसलिए ये लवाज़मात तो ज़रूर आप साथ में इसको सर्व करें। तो ये देखिए चम्मच से मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी थिक और मज़ेदार लेसदार सी रेशेदार हमारी हलीम जो है ना वो बन के तैयार हुई है। बहुत ही मज़े की होती है। मिर्च मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।